राइटर ने हमें एक फ्रेश कोपियम ड्रॉप किया है फॉर गोजो फैंस। वॉल्यूम 26 का कवर पेज रिलीज हुआ है और उसमें गोजो की आंखें खुल रही है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। ये काफी अलग था उसके डेथ वाले पोज से जो कि हमने देखा था, जहाँ पे उसकी आंखें थोड़ी सी बंद नजर आ रही थी, जिसका मतलब हो सकता है कि सातोरो फ्रिकिंग गोजो अब वापस आ रहा है, या फिर हो सकता है कि ये जस्ट एक डिटेल है जो कि बाद में ऐड ऑन किया गया है। सुकुना का ये मूव काफी जल्दी हुआ था, दैट्स द रीजन हो सकता है कि ये इमोशन शॉक्ड का हो जो कि गोजो हुआ था लास्ट मोमेंट में। लेकिन इस चैप्टर 255 ने हमें एक और स्टेप क्लोजर ला दिया है सुकुना के कर्स टेक्निक रिवील के टुवर्ड्स। सुकुना एट दिस पॉइंट यूज कर रहा है एनमातेन को। ये हैंड साइन है जो कि डायरेक्टली लिंक करता है एक देवा से जो कि वन ऑफ द किंग ऑफ हेल है इन बुद्धिज्म, जिसकी वजह से उसने आरसीटी को यूज किया है, जिसके थ्रू उसके पावर्स और उसके सारी चीज वापस आ चुके हैं। लेकिन बस बैड न्यूज ही नहीं है, क्योंकि माकी, यूजी, मिखेल ये सारे लोग वापस आ चुके हैं। भले ही मिगेल ने एट द स्टार्टिंग पॉइंट कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया था कि वो जापान आएगा, लेकिन रिवील हुआ है कि वो इस फाइट में इसलिए है क्योंकि गेटो की वजह से। What? रिवील होता है कि बिफोर यूता फाइट में भी आया था, उसने पहले ही मिगेल को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन जस्ट लाइक हर एक इंसान जो कि नॉर्मली कॉमन सेंस को यूज करता है, उसने भी इनिशियली इस चीज को डिनाई किया था, सिंस उसे पता था कि सुकुना में ये कैपेबिलिटी है कि वो गोजो को डिफीट कर सके। सो ये काफी एक लॉजिकल डिसीजन था कि वो एक सुसाइड मिशन में ना जाए। लेकिन वन ऑफ द मेंबर्स यहाँ पे कहता है कि कहीं ना कहीं ये चीज एवेंज करेगा गेटो को। देयरफॉर ये कहते हुए कि अगर मिखेल इस फाइट में लड़ेगा देन ये एक मैसेज होगा गेटो के टुवर्ड्स कि वो हेवन में अपना देखभाल करते रहे, जिसका मिखेल रिप्लाई देता है कि एक मिनट, वो तो हेल में जाएगा। If you get to heaven and you don't find me there, you have gone to hell. एंड यही हमें पता है कि राइटर कहीं ना कहीं अपने फेवरेट्स के साथ काफी बढ़िया करते हैं, क्योंकि टोजी डिस्पाइट एवरीथिंग के वो फिर भी हेवन में गया है और गेटो असल में हेल में गया है। वेल, ये थोड़ा सा उतना ज्यादा भी शॉकिंग नहीं है। They're nothing but monkeys. 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 I hate those monkeys. Look guys, सुकुना बोर्ड हो चुका है। कोई भी सोर्सरर अभी उसे एंटरटेन नहीं कर पा रहा और इस गेटो के इमोशनल कन्वर्सेशन के चलते मिखेल कहीं ना कहीं मान जाता है अलोंग साइड लरू के साथ। यूकी ने ये मेंशन किया है कि सोर्सरर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जापान में है। इनफैक्ट ये काफी रेयर है कि दूसरे कंट्री में एक सोर्सरर एग्जिस्ट भी करे। एज अ रिजल्ट गोजो ने भी ये कहा था कि 99% ऑफ सोर्सरर असल में जापानीज है और वो कर्स एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। नाउ सिंस मिखेल बाहर से है और वो एक डिफरेंट ब्रीड से बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं ये चीज उसे थोड़ी सी यूनिक बनाती है। दैट्स द रीजन मिखेल ये कहता है कि वो स्पेशल नहीं है क्योंकि वो ब्लैक है, बल्कि वो स्पेशल है क्योंकि वो है। जस्ट लाइक दूसरे कैरेक्टर की तरह मिखेल को भी अब यहाँ पे हाइप किया जा रहा है, जहाँ पे राइटर ने अगेन मिखेल को कंपेयर कर दिया है गोजो से, ये कहते हुए कि अगर गोजो और मिखेल स्ट्रेंथ के मामले में ही फाइट करे और अपने कर्स एनर्जी से बस अपने स्ट्रेंथ को ही एनहांस करे, ये बेशक ट्रू है कि गोजो लॉन्ग रन में मिखेल को मार सकता है, लेकिन अगर ये फाइट एक स्प्रिंट होता देन मिखेल विक्टोरियस होता, जिसके चलते मिखेल एक परफेक्ट कैंडिडेट है ताकि वो सुकुना को खत्म कर सके। नाउ अगर तुम इस स्टेटमेंट को थोड़ा बाय थोड़ा करके तोड़ो देन ये काफी इंसेन चीज है, सिंस नानामी ने ये मेंशन कर रखा था कि गोजो के पंचेस काफी ज्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट राइटर ने मिखेल को काफी पहले से ही प्रेज करके रखा हुआ है, सिंस उसने गोजो के साथ फाइट किया था और आखिर में उसने सरवाइव भी किया। इनफैक्ट सुकुना भी उसके कर्स टेक्निक में इंटरेस्टेड है, वो बफ और डीबफ को लेके आ जाता है विदाउट वो अपने डोमेन को यूज भी करे, जिसके चलते उसकी बॉडी काफी बढ़िया हद तक इनहैंस हो सकती है। मिखेल काफी ज्यादा एडी की तरह है फ्रॉम टेकन, सिंस वो कैपोएरा को भी यूज कर सकता है, जिसकी वजह से मिखेल सुकुना को पंच कर पाता है। सुकुना चोसो के सुपरनोवा को भी डॉज करता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम सारे लोग वंडर कर रहे हो कि ओह माय गॉड, क्या चोसो की डेथ नहीं हुई थी? वेल, नहीं, क्योंकि चोसो काइंड ऑफ अपने आप को रिकवर कर सकता है और यहीं पे यूजी सुकुना को एक ऐसा पंच मारता है
पूरे के पूरे लैंड को ही इरप्ट करते हुए। नाउ सारे लोग वंडर कर रहे हैं कि ABD वेट अ सेकंड, आखिर सुकूना क्यों अपने इस स्लैश को यूज क्यों नहीं कर रहा। वेल, अब हमारे पास इसका आंसर है। बिफोर ये एक प्लॉट होल की तरह भी नजर आ रहा था। टर्न्स आउट टू बी कि सुकूना ने यहाँ पे एक बाइंडिंग वाव को यूज किया था। दैट इज द रीजन कि गोजो उस अपकमिंग अटैक को महसूस नहीं कर पाया। लेकिन अब सुकूना को चैंटिंग, हैंड साइन और इवन डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ेगा जहाँ पे वो इस स्लैश को यूज करना चाहे। कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट अब काफी ऊपर जा चुके हैं। ये काफी फेयर है और ये राइटर की तरफ से काफी बढ़िया राइटिंग है। सुकूना और गोजो के बीच में गैप काफी ज्यादा वाइड हो चुका है। अगर ये स्लैश सीरीज में ऐसे ही रहता और सुकूना का जस्ट एक एडिशनल टेक्निक होता, देन कहीं ना कहीं ये चीज काफी बड़ा एक वाइड रेंज क्रिएट कर देता बिटवीन अदर कैरेक्टर्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लेटेस्ट चैप्टर हमें हिंट देता है सुकूना के कर्स टेक्निक के बारे में। गेगे अकातामी जो कि राइटर है ऑफ जुजुत्सु काइसन, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि अगर रीडर सही तरीके से रिसर्च करे देन उन्हें पता चल सकता है कि सुकूना का कर्स टेक्निक आखिर है क्या। और सिंस सुकूना अपने पावर को धीरे धीरे रिवील करता है, हमारा मानना है कि वो रिप्रेजेंट करता है एक देवा को, मारा। बुद्धिज्म में मारा को बताया गया है कि वो एक ऐसा बीइंग है जो कि डिस्ट्रक्शन को एंजॉय करता है। कई बार बुद्धा के स्कल्पचर के नीचे हमें मारा को दिखाया जाता है। जब हम इसको एक पर्सपेक्टिव में देखें जहाँ पे गोजो और सुकूना है, हम देख सकते हैं कि ये काफी बढ़िया तरीके से फिट होता है। एक तरफ गोजो है जिसके सातुरु का मतलब ही होता है एनलाइटमेंट, देयरफॉर रिप्रेजेंट करते हुए बुद्धा दी ऑनर्ड वन को। देन हमारे पास सुकूना है जो कि मारा से लिंक होता है, जिसे ऑफ्टनली एसोसिएट किया जाता है विद डिजायर, अटैचमेंट और ईगो। एस मांगा ने भी इस चीज को एग्जिस्ट किया है कि वो प्लेजर और डिसप्लेजर के लिए एग्जिस्ट करता है। अनसरप्राइजिंगली उन दोनों के अपीयरेंस काफी सेम है, जहाँ पे मारा के पास भी मल्टीपल हैंड्स है, माउथ है और आईज है। जस्ट लाइक सुकूना, ये देवा भी एक पर्सोनिफिकेशन है ऑफ डेथ और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि सुकूना रिमाइंड कराता है कि आखिर तुम टेम्परेरीली ही जीते हो। यही वो चीज है जिसके लिए सुकूना एग्जिस्ट करता है। लोग उसे डिफीट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उन्हें डिफीट कर देता है। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है। डज इट मेक सेंस कि गोजो अब इस सीरीज में रिटर्न होगा या फिर ये जस्ट एक ओपियम है?